के साथ हजरत कहा जाएगा, जरूर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहा जाएगा। ये लफ्ज याद रखो। पहला क्या है? जरूर हर सहाबी के साथ हजरत, हर सहाबी के साथ हजरत, हर सहाबी के साथ हजरत, और फिर जरूर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। आगे तीसरा जरूर, जरूर उसका एजाज व एहतराम फर्ज है, नफल नहीं है, फर्ज है। जरूर उसका एजाज व एहतराम फर्ज है। आगे ज़रब लगाने में भी आला हज़रत कमाल रखते हैं। फरमाया जरूर इनको हजरत भी कहना है, इनको रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी कहना है, और जरूर इन सब का एहतराम करना है, फर्ज है। फरमाते हैं वलो करहल मुजरिमून, मुजरिम नहीं करते, ना करे। मुजरिम जो है, अगरचे मुजरिम इसको ना पसंद करें तो मुजरिम मुजरिम है। वलो करहल मुजरिमून, अगरचे मुजरिम ना माने। कोई दलाइल सुन के कहता है मैं नहीं मानता, अकड़ जाता है, तो फरमाते अकड़ा रहे। मुजरिम अगरचे ना माने, हमें क्या है, हमने तो हक बयान करना है। वलो करहल मुजरिमून, अगरचे मुजरिम ना माने सहाबा के बारे में, या अपने बच्चों को दरस दो, घर में तबलीग करो। ये जो तीन जरूर बोले हैं आला हजरत ने आयत के नतीजे में, आयात के नतीजे में, कि जरूर हर सहाबी के साथ हजरत कहा जाएगा। जरूर और हर पर भी तवज्जो करनी है। जरूर हर सहाबी के साथ हजरत कहा जाएगा, जरूर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहा जाएगा, जरूर उसका एजाज व एहतराम फर्ज है। वलो करहल मुजरिमून। तो ये बच्चों को ये लफ्ज आला हजरत के पकवा दो कि ये हर सहाबी के लिहाज से वो हम पे लाजिम है जो सबक हमें अल्लाह के कुरान ने दिया है। इसके बाद इसी जिल्द में 279 सफ़े पर आप फरमाते हैं, कुरान मजीद बुरहान रशीद की आयात पेश करने के बाद दोबारा वो ला यस्तवी मिनकुम मन अनफका मिन क़ब्लिल फ़त्ह व क़ातला, ये और इन्नल लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना। आला हजरत यहां एक और तरीके से वजाहत करते हैं। फरमाते हैं यहां कुरान अजीम उन दरीदा दहन लोगों को, दरीदा दहनों को, यानी कि जो मुंह फट हैं, ये तर्जुमा है दरीदा दहन। कुरान अजीम उन दरीदा दहनों को, बेबाकों को, बेअदब नापाकों के मुंह में पत्थर दे रहा है। यहां कुरान अजीम ने उन दरीदा दाहनों, बेबाकों, बेअदब नापाकों के मुंह में पत्थर दे दिया। ये किन को कहा जा रहा है नापाक और दरीदा दहन और बेअदब? कहते हैं जो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की अफ़आल से उन पर तान चाहते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के अफ़आल से उन पर तान चाहते हैं। फरमाते हैं वो बशर्ते सेहत, यानी पहले नंबर पर तो इन्होंने घड़ी हुई बातें हैं वो, यानी ऐसा हुआ ही कुछ नहीं। कभी माज़अल्लाह सय्यदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर दरवाजा गिराते हैं, कभी पसलियां तोड़ने के इल्जाम लगाते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ।
अव्वल तो वो कोई बात ऐसी है ही नहीं और वो यकीनन नहीं। कहते हैं बशर्ते सेहत, अगर कोई छोटी मोटी शक्कर रंजी आपस में हुई हो, बशर्ते सेहत, बशर्ते सेहत अल्लाह अज़्ज़ा व जल को मालूम थे। यानी अगर कोई वाकया हुआ भी है छोटा मोटा, इतने बड़े बड़े झूठ तो उनका कोई तसव्वुर नहीं, कोई मामूली शक्कर रंजी हुई भी है तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला को मालूम थे, फिर भी उन सब से हुस्ना का वादा फरमाया। तो अब जो मोतरिज है, अल्लाह वाहिद कहार पर मोतरिज है, ये नई बात है कि सहाबा पर जो एतराज कर रहा है, ये एतराज सहाबा पर बाद में है, अल्लाह पे पहले है। यानी अगर कोई छोटी मोटी बात हुई भी है तो अल्लाह के इल्म में थी, और इल्म में होने के बावजूद उसने कहा मैंने इनको जन्नत दे दी है। तो फिर भी जो सहाबा पर एतराज कर रहा है वो अल्लाह पे एतराज कर रहा है कि ये तो जन्नत के काबिल नहीं थे, माज़अल्लाह तूने जन्नत क्यों दी। तो ये कोई छोटी जसारत है? यानी ये टोला जो घड़ घड़ के सहाबा किराम अलैहिम रिदवान पर तनकीद करता है, आला हजरत फाजिल बरेलवी इन्हीं आयात को तज़किरा करके फिर 279 सफ़े पे कहते हैं कि जो सहाबा किराम की अफ़आल से उन पर तान चाहते हैं वो बशर्ते सेहत, पहले तो हम मानते ही नहीं कि कोई ऐसी बात है, बशर्ते सेहत अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला को मालूम थे। कोई छोटी मोटी बात हुई तो अल्लाह को पता था, अगर को नहीं पता था तो माज़अल्लाह ये दूसरा कुफ्र लाज़िम आएगा कि अल्लाह को जाहिल मानते हैं। वो अल्लाह को पता था, उन सब से पता होने के बावजूद अल्लाह ने हुस्ना का वादा फरमाया। तो अब जो मोतरेज है, यानी जो सहाबा पे एतराज कर रहा है, अब जो मोतरेज है अल्लाह वाहिद कहार पर मोतरेज है, सहाबा पर एतराज नहीं कर रहा, अल्लाह पर एतराज कर रहा है। तो लोगों ने फैशन बनाया हुआ सहाबा के खिलाफ जुबान खोलना, और समझते हैं कि माज़अल्लाह कि ये कोई बड़ा जुर्म नहीं, फैशन बना लिया है। और आला हज़रत कहते हैं ये तो अल्लाह पर एतराज कर रहे हो, अल्लाह वाहिद कहार पर मोतरिज है। जन्नत व मदारिज आलिया इस मोतरिज के हाथ में नहीं, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के हाथ में है। यानी फरमाता ये मोतरिज बकता फिरे, इसका क्या है? वो बुलंद मकाम जन्नत के देना वो मोतरिज के हाथ में कुंजी नहीं, वो अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह ताला के हाथ में। जन्नतो मदारिज आलिया इस मोतरिज के हाथ में नहीं, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के हाथ में है। मोतरिज अपना सर खाता रहेगा, और अल्लाह ने जो हुस्ना का वादा इनसे फरमाया जरूर पूरा फरमाएगा। यानी ये तबलीग इसलिए है कि मोतरिज तौबा कर जाए, वरना अल्लाह का ये कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जब सिद्दीक़ उमर, उस्मान अली, तला जुबैर, साद सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम A to Z सारे सहाबा जन्नत में जा रहे होंगे, इस मोतरिज के मुंह में मट्टी होगी और जहन्नम में जा रहा होगा। या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। मोतरिज अपना सर खाता रहेगा, और अल्लाह ने जो हुस्ना का वादा उनसे फरमाया है जरूर पूरा फरमाएगा, और मोतरिज जहन्नम में सजा पाएगा। तो आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मकाम पर ये हकीकत वाज़े कर दी कि सहाबा सारे जन्नती हैं। मौज में औस से एक हदीस पेश की, फरमाते हैं ये भी बहुत से जो
झूठी मूठी तारीख से एतराज करने वाले हैं उनके लिए इसमें काफी शिफा है। सरकार फरमाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मौज में औस में 3243 नंबर पर है। गैब की खबर देते हुए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकूनो ले अस्हाबी जल्ला, मेरे असहाब में से बाज से लग़ज़श होगी। यग़फ़िरुहल्लाहु लहुम लिसाबिक़ातिहिम माई, अल्लाह ने उनका जो वक़्त मेरे साथ गुजरा है इसकी बुनियाद पे उनको बख्श दिया है। यानी वो जल्ला बाद में होगी, बख्शिश पहले है। यानी बख्शिश का जो सबब है, आला तर्जुमे में कहते हैं मेरे असहाब से लग़ज़श होगी, यानी बात से जिसे अल्लाह अज़्ज़ा व जल मुआफ़ फरमाएगा उस साबका के सबब जो उनको मेरी बारगाह में है। और इसके साथ फरमाया सुम्मा याती कौमुन, फिर एक कौम आएगी, यानी सहाबा का दौर गुजर जाएगा, फिर एक कौम आएगी, अल्लाह उनको मुंह के बल जहन्नम में फेंकेगा। ये कौन सी कौम है? अल्लाह फरमाते हैं ये हैं वो के सहाबा की लग़ज़शों पे गिरफ्त करते फिरेंगे कि जिनकी मुआफी का तज़किरा हो चुका है और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मुआफ किया है। और ये उन बातों को हवा देते हैं। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये इस बुनियाद पर, इस तनकीद की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला इनको जहन्नम में फेंकेगा। अब 24वीं जिल्द में आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं 314 इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली अस्हाबा, अल्लाह ने अपने लिए मुझे चुना और मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना। व असहारा, और मेरे असहार चुने, यानी सुसर और दामाद। ये पहला हिस्सा मुस्तदरक लिल हाकिम में भी है। ये मुकम्मल हदीस ये उकैली ने जिक्र की है अज़्ज़ुअफ़ाउल कबीर के अंदर। फरमा सयाती कौम यसुब्बूनहुम, ये जो मेरे लिए रब ने चुने हैं, एक कौम आएगी वो इनको गालियां देगी। वयंतकिसूनहुम, और इनके ऐब निकालेगी, नकस निकालेगी। फरमा फला तुजालिसूहुम, उनके पास मत बैठना। यानी ये जलसे का होमवर्क है इस सेमिनार का, कि ऐसी कौम आएगी जो इन मुंतखब लोगों को, जो अल्लाह के मेरिट पे तो पूरे उतर गए, कि अपने महबूब की यारी के लिए उसने इन्हें पसंद किया कि ये इस लायक हैं कि मेरे महबूब के यार हों। तो जो इन लोगों को गाली दे और इनके नकस निकाले, फला तुजालिसूहुम, इनके पास मत बैठे। वला तुशारिबूहुम, तो इनके पास मत पानी पिए। वला तुआकिलूहुम, इनके पास मत खाना खाएं। वला तुनाकिहूहुम, और इनके साथ रिश्तेदारी मत करें। ये आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जिल्द नंबर 24 के सफ़ा नंबर 314 पर इसका तज़किरा किया। इसके अलावा जिल्द नंबर 29 में आपने हदीस से एक मुतलकन कानून उम्मत के लिए बयान किया, जिसको दूसरे लफ्जों में रेड लाइन भी कहते हैं और डेड लाइन भी कहते हैं।
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबी